नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। और कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। कल रिजल्ट आ गया है, उसी के बारे में। भाई हम तो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। कुछ बच्चे नए हैं, वो यूट्यूब पे आते रहते हैं। कुछ बच्चे पुराने हैं, वो कहते हैं भैया हमारा तो काम खत्म हो गया, अब तो ज्वाइन करना था YBS तो अब हो गया, अब हम दूसरी जगह जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप चिंता ना करना। कई बार पॉसिबल नहीं होता है सारे बच्चों को फ़ोन करके पूछना क्या रिजल्ट है, कैसे रिजल्ट है। और कुछ बच्चों को तो फ़ोन ही आ गए थे, ठीक है ना। फिर भी मैं वीडियो के, ये यूट्यूब ने दे रखा है ऑप्शन, तो आपसे बातचीत करता रहूँगा और बने रहो यूट्यूब पे, ठीक है ना। चलती रहेगी ज़िंदगी भर कहानी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग नए हैं तो क्या कहूँ, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुराने हैं तो बने रहिए। फिलहाल मेरा काम है 5 मिनट्स बच्चों को थोड़ा सा बताना, आप लोगों को बताना कि आफ्टर रिजल्ट आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अपना एक एनालिसिस करो, कंप्लीट एनालिसिस ईमानदारी के साथ करो। होता क्या है कि अगर कोई पर्सन, हर किसी में गलतियां होती हैं, कई बार गलत होती हैं चीज़ें, लेकिन उन गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है, आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सीरियस एंड ऑनेस्टी वे में आप लोग मिस्टेक्स पे एनालिसिस करो कि जिनका रिजल्ट अच्छा आया है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया है उनको मैं ये समझाने के 5 मिनट के लिए आपको काम कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि क्या क्या आपने शुरू से लेके एक डायरी में लिखिए, क्या ऐसी मिस्टेक की हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट जो है कम रहा है आपका। और अगर अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं एक बार और, तो उन बच्चों को एक बार जरूर मेहनत करनी चाहिए। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, मैं इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं दे सकता, मैं उन बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि देखिए होता क्या है, एक चीज़ आपकी लाइफ को बिल्कुल डिसाइड नहीं करती है। कई बार हम उसे अपना वैसा बना लेते हैं, मतलब ईगो बना लेते हैं कि नहीं अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, तो वो भी एक घातक होता है। अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, आज नोएडा में, मतलब कल नोएडा पे एक नीट का बच्ची का हुआ नहीं, उसने 21 फ्लोर से सुसाइड कर लिया। तो पेरेंट्स से और बच्चों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो है ना हिम्मत हारने वाली बातें और बेकार की बातें होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक्चुअली में गलतियाँ, देखिए आप लोग बच्चे हो, बड़े बहुत ज़्यादा करते हैं, आप तो फिर भी चीज़ों को लेकर के समझ जाते हो, बड़ों से भी होती हैं। होता क्या है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो समय रहते हुए आप लोग नहीं सुधार पाते हो, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। 18 लाख स्टूडेंट भले ही अपियर हुए, लेकिन उसमें से मेरे हिसाब से ज़्यादातर 10% बच्चे ही सीरियस रहते हैं, बाकी 90% बच्चे तो ये है कि भेड़ चाल में चल रहे होते हैं। तो उनमें मत जाइए। दूसरी वाली बात, ज़बरदस्त कंपटीशन कुछ बच्चे आजकल अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, इन्वायरमेंट कुछ ऐसा बदल गया है ताकि फ्रीडम फील नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले अपने हिसाब से, हाँ जी हम भी आ गए, हम भी आ गए, आओ दिल्ली आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ाएं, दिल्ली दिलवाल, बहुत सारे मतलब अटरम सटरम बोल देते हैं अपने हिसाब से, उनका काम है बोलना। अच्छा, मान लो कोचिंगों का ईगो है, कुछ कोचिंगों का ईगो आपस में क्लैश कर रहा है, उसने बोला कि अच्छा ये मेरे होम टाउन में इसने खोल लिया है और मैं बहुत पुराना बैठा हुआ हूँ, कोचिंग की बात जरूर है बताना आपको, तो उसने भी किया कि यहाँ आ गया, मतलब बहुत सारे झमेले। अब उसमें क्या करता है बच्चा, 5 बच्चे गए कि चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छी जो है बैठने की व्यवस्था है, तो चलो हम भी चलते हैं, उसकी वजह से आप लोग भी चले गए। तो हो क्या रहा है बेसिकली
कि देखो जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, मैं अब राइट नाउ एज ए कोचिंग की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरा काम है बच्चों को गाइड करना और ईमानदारी के साथ गाइड करना। आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन करो ना करो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको गाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, ये मेरा काम है ईमानदारी के साथ। तो देखो कोचिंग, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने अच्छी कोचिंग नहीं ली थी इसलिए ऐसा हो गया। हो सकता है आपने ऐसा किया हो, लेकिन आपको ये मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि अगर आप सोचें कि बिना कोचिंग क्या मेरा नीट क्लियर हो सकता है, तो मैं 200% आपको बोल सकता हूं, 100% नहीं 200% मैं बोल रहा हूं आपको कि आपका नीट हो सकता है। कब? जब आप खुद से ईमानदारी से रेगुलर पढ़ाई करोगे तब। आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको चीजें कम समझ में आती हैं, तो आप एक ऐसा मेंटर ढूंढिए जो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सके और टाइम टू टाइम आपकी मिस्टेक को बता सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी पॉसिबल होंगी। समझ रहे हो ना? तो देखिए हाल क्या है कि जैसे बच्चा नीट के लिए तैयारी कर रहा है, उसका पहला ही पर्पस है कि भाई मुझे कोचिंग देखनी है। तो कोचिंग कभी भी लें, बहुत सोच समझ के लें। कोचिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कोचिंग कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। कोचिंग कोई नीट की गारंटी नहीं देती है कि आपका नीट में गवर्नमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा कोचिंगों पे डिपेंड ना रहें, अपने आप पे डिपेंड रहें, पहली बात। दूसरी चीज़, आपको मेहनत करना। देखिए बहुत सारे बच्चों का फिक्स लक्ष्य नहीं होता है, कई बार उनको पता ही नहीं होता है कि हमें कहाँ क्या करना है। बस किसी ने बोल दिया भाई नीट दे दे, चलो मैं भी भर देता हूँ, नीट दे रहा हूँ। तो ऐसा भी आपको नहीं बनना है। आपका एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है कि मुझे नीट में जाना है, और उसके लिए आपको फिर अपना 100% एफर्ट्स लगाने होंगे। आपको चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ेंगी। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप दूसरों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कई बार मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क प्लस जिसको बोलते हैं एक डिवोशन, डेडिकेशन तरीके से रेगुलर वे में ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। होगा क्या, जब आप स्टार्ट करेंगे चीज़ों को तो 1-2 दिन तक तो सही करेंगे, फिर अपने पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे। ये चीज़ें भी मैं बार बार कहता हूँ बच्चों से, जब भी आप अपना एक शेड्यूल बना रहे हो, पहले आपको शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर चाह रहे हो कि नीट दोबारा से देना है तो उसको पूरे को एक बार रिमूव करो, सारी चीज़ों को हटा करके नए तरीके से करो। नया तरीका इन द सेंस कि आप ये एनालिसिस कर लिया आपने, पहले डायरी में लिख के क्या क्या कमी रह गई हैं, उस पर आप क्या वर्कआउट कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको लग रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको, कि आपने अपना 100% दे दिया है, अब नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा इसमें परेशान ना हो। फिर बता रहा हूँ, आप कोई बी ऑप्शन चेक कर लीजिए, चेंज। बी ऑप्शन क्या हो सकता है? अब देखो बी ऑप्शन में बहुत सारे कोर्सेस हैं आजकल। तो हमारे ज़माने में उस समय क्या होता था, बीएससी, एमएससी, फिर बीएड। समझ रहे हो ना? आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे कैरियर हैं। जैसे नर्सिंग में जा सकते हो आप, अगर किसी के नीट में कम नंबर आए हैं तो बीएससी नर्सिंग ले सकता है ना? और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, बहुत सारे इसमें कैरियर है। और जरूरी नहीं एमबीबीएस ही हो, अगर आप चाहो तो आपका मान लीजिए बीडीएस में आ रहा है, बीडीएस में ले लीजिए, बीएमएस में आ रहा है, बीएमएस में ले लीजिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छे कैरियर हैं, समझ रहे हो ना? तो मतलब बहुत सारे इसमें कैरियर हैं, ऐसा ही नहीं है। जब आप बीएससी करने के बाद एमएससी करोगे तो एमएससी में भी काफ़ी सारे कैरियर हैं। अब तो एक ऑप्शन सीयूईटी बना दिया, सीयूईटी के लिए भी आप सोच सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो आपको परेशान नहीं होना है। कई बार क्या होता है पेरेंट्स का और बच्चों का, सबसे पहले पेरेंट्स का बता रहा हूँ, ठीक है? आपके पापा मम्मी का ज़्यादातर क्या होता है, पेरेंट्स कई बार जो चीज़ें नहीं कर पाते वो 40 के बाद, मतलब 45,
50 के बाद कह देते हैं भैया हम तो नहीं कर पाए, अब बच्चों को करना है, अब बच्चों को करना है। अब बच्चे की क्या मर्जी है उन्होंने नहीं पूछा, बच्चों को करना है। तो कई बार तो क्या होते हैं कि पेरेंट्स भी अपने सारे सपनों को, ड्रीम्स को लेकर के बच्चों पे छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है एक अलग सा वजन आ जाता है बच्चों पे, क्योंकि घर में डिस्कशन होता है भाई आपको ये डॉक्टर बनना है, हम नहीं कर पाए इसलिए आपको करना है। तो बच्चा भी फील करता है, अंदर से सोचता है यार मुझे ही करना है क्या। तो जो स्टूडेंट है और पेरेंट्स हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं उनको मैं खुद कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को फ्री रहने दें, और बिल्कुल बच्चा अपने हिसाब से, आजकल पहले वाले बच्चे नहीं रहे कि जिनको खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है। आजकल बच्चों को हो सकता है आपसे ज़्यादा भी पता हो चीज़ों के बारे में। और जो स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखो आप बहुत स्ट्रांग हो, कभी भी ये छोटी हरकतें नहीं होनी चाहिए आपकी कि नंबर कम आए मायूस हो गए, कोई मतलब नहीं है यार, ये नंबरों से कोई चीज़ डिसाइड नहीं होती है, ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो 10th 12th में फेल हो गए, वो कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं आजकल, समझ रहे हो ना। और आप देखो जितनी आप जो ये फिल्मी दुनिया देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, 10th 12th फेल हैं, कभी पास ही नहीं कर पाए ज़िंदगी को। आपने तो कम से कम इतना कर लिया, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। एक बच्ची हमारे पास आई, उसने बोला सर मुझे बीएससी नर्सिंग की कोचिंग करनी है। अब बीएससी नर्सिंग की करनी है तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा बच्चा स्टार्टिंग से बता रहा है कि मुझे बीएससी नर्सिंग की करनी है, तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है बच्चा कम पढ़ा हो तो उसके अपने लेवल के हिसाब से बोल रहा है। मैंने चलो कोई बात नहीं है। जब मैं उससे अब डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो क्वेश्चन बच्ची कर लेती है वो। तो मुझे क्या लगा, मैंने भी उससे ये बात नहीं सीखी, नई ये चीज़ सीखी कि मान लो अगर हम कोई छोटा ऑप्शन चूज करते हैं और बड़ा हो जाए तो वो तो अपने आप में अलग है, लेकिन हमें टेंशन नहीं होगी कि भाई हम डायरेक्ट एमबीबीएस का ही सोच करके आए, भाई नीट में हमें 650 प्लस करना है, तो एक तरीके का वजन हो जाता है ये हमारे ऊपर। इसी चीज को हम कुछ ऐसे सोच के आए कि भैया हमें तो छोटा करना है। शुरुआत तो छोटे से ही होती है हमेशा, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी हो वो डायरेक्ट नहीं बन गया, वो छोटे छोटे चीजों से लेकर के ही बना है, समझ रहे हो ना। तो मुझे अब काफी अच्छा लगता है, हालांकि इसी बैच की है, मींस इसी सेशन के लिए है। तो उसकी आजकल मैं जब टेस्ट लेता हूं तो काफी अच्छे नंबर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उसके नंबर वो आई भले बीएससी नर्सिंग के लिए, लेकिन उसका नीट में एमबीबीएस मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैंने उससे एक चीज और सीखी कि अगर हम लक्ष्य छोटे बनाएंगे तो हमें परेशानी कम होगी और हम आगे ज्यादा बढ़ पाएंगे, अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, होना ना होना एक अलग वाली बात है, आपको अपना बेस्ट देना है इसमें। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं कई बार दे चुका हूं तो अब चीजें नहीं हो रही हैं, मैंने जितना बेस्ट देना था हो गया है, फिर दोबारा इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। ध्यान रखिएगा, ये तो आप वैसे भी दे सकते हो इसको, तो अपना खुद से करके किसी में दूसरे में एडमिशन ले लें। और एक बात और, जिन बच्चों ने इस बार 12th दिया है या लास्ट ईयर दिया था और जिनके 400 मार्क्स हैं, 400 मार्क्स वाले बच्चों से मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग एक बार ट्राई अच्छे तरीके से करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा नेक्स्ट ईयर। क्योंकि अगर किसी बच्चे के 400 मार्क्स आए हैं तो मान लो उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस थोड़ा सा इस बार ट्विस्टिंग पेपर आ गया था इसलिए ऐसा हो गया है। तो अगर बच्चा वो ध्यान से करेगा तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है 200-250 नंबर आराम से बढ़ जाए, है ना। तो उसको तैयारी जरूर करनी चाहिए, नेक्स्ट ईयर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। और बाकी डिसीजन आपने भी लेने, आप लोग अब इस लेवल पे बिल्कुल समझदार हो, ठीक है। मेरा काम है आपको टाइम टू टाइम समझाना, और किसी भी तरीके से अगर कोई बच्चा टेंशन ले रहा है तो उसको टेंशन से दूर भगाना। हाँ, मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने के साथ साथ मुझे ये काम जरूर करने हैं, ठीक है। कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन में ही ध्यान दे रहा था, अभी ऑनलाइन पे दोबारा शुरू करूंगा आपके लिए चीजें, ठीक है। और जिस बच्चे को भी लगे, बार बार मैं समझा रहा हूं, कोचिंग कोई फाइनल नहीं है, कोचिंग बिल्कुल छोटी पकड़ो,
छोटी में भी टीचर का ध्यान रखो, बस ऐसा भी ना हो पता लगा टीचर क्या है। और आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना इसका। पता लगा किसी कोचिंग से फर्स्ट रैंक आ गई, आप पहुंच गए तुरंत तुरंत, ये करते हो बहुत ज्यादा, ये नहीं करना है इस बार, ठीक है? ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं अप्लाई करनी है। खुद से पढ़ना सीखो, खुद से चीजें देखो, और जहां डाउट वगैरह आ रहे हैं उनके लिए एक टीचर रखो बढ़िया सा, ठीक है? नेक्स्ट में मिलते हैं। बिल्कुल हिम्मत नहीं आनी है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है? जब भी लगे बताइएगा, और मैं ऑप्शन का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है? बने रहो चैनल पे।